जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युमुक्षयेमामृतात्। ये जीवन का सार सुगंध है। सुगंध देवता को भी पसंद है, परमात्मा को भी पसंद है, प्रकृति को भी पसंद है, संसार के सभी लोगों को पसंद है। ये सबके प्रसन्नता का आधार है। दोष, द्वेष, विषय, विकार, दुर्गंध से स्वतंत्र करने वाला है। इसी से मुक्ति होती है। इसलिए शंकर जी का जो मुक्ति, जो संसार की मुक्ति है, उन्हीं का स्वरूप संसार की मुक्तियां हैं। मनुष्य उन्हीं की मुक्ति है। संसार शंकर की मुक्ति है। शंकर जी के जो गले में सांप रहते हैं, जिनमें विष यानी ताप रहता है, ताप ही संताप है। शंकर जी में सुगंध है। सुगंध में शांति है, शांति में शक्ति है और ताप का निवारण है। दुखों से, कष्टों से मुक्ति है। जो इच्छाएं स्वतः पैदा होती हैं, जिसे पैदा नहीं करना पड़ता है, सब में, पूरे संसार में, जगत में सुख की, शांति की, संतुष्टि की, स्वस्थ रहने की, समृद्धि की, सत्य की, सुगंध की, यही इच्छाओं को पूर्ण करने का ये मार्गदर्शन है। दर्शन है आत्मा का, स्वयं के ज्ञान का, स्वयं का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, प्रकृति का दर्शन। ये दर्शन का अनुभव है। भारत जो जिसका आधार संस्कार, संस्कृति, परंपराएं, वैदिक परंपराएं, जो वेद विद्या अंदर प्रकाश पैदा कर देती है, अज्ञानता को दूर कर देती है, दुर्गंध को सुगंध में परिवर्तित कर देती है, अनेकता में एकता, एकजुटता, जो सत्य है, सत्य वही है जो नित्य है, निरंतर है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है। तो ये इच्छाएं ही सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं, सदैव से हैं, सदैव से ही रहेंगी। इन्हीं इच्छाओं के मार्गदर्शन ही कोई कर सकता है और इस संसार में किसी के पास कुछ नहीं है। शून्य से पैदा हुए हैं, शून्य आकृति से। परमात्मा भी शून्य है, प्रकृति भी शून्य आकार में है, धरती भी शून्य आकार यानी गोलाकार, अंडाकार में है। अंड से ही ये पिंड है और इसी शून्य में सब मिल जाएंगे। ये पिंड इसी अंड में मिल जाएगा। सिर्फ इन इच्छाओं का सम्मान, इसी सच मानकर स्वीकार करने का ही सम्मान है। इसी में धर्म का सम्मान है, प्रकृति का सम्मान है, परमात्मा का सम्मान है, संसार के लोगों का सम्मान है कि ये जीवन, ये सृष्टि, ये प्रकृति,
ये अंतरिक्ष ब्रह्मांड देने से, दया से, कृपा से परमात्मा के प्राप्त हुई है। इसलिए देने की भावना मन को उस ईश्वर से जोड़ करके, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा से जुड़ा है, लेकिन मन को भी, मन परमात्मा से नहीं जुड़ा है, ये अनियंत्रित है। इसलिए मन को परमात्मा से, ओम उस सत्य से जोड़ करके पूरे संसार को उस सत्य से जोड़ करके, स्वयं जुड़ करके अनेकता में एकता, विविधता में एकता का ये आधार सिद्धांत है। वेद विद्या ही धर्म का आधार है। वेद पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने तक सीमित नहीं, वो कंठस्थ, हृदय अंगम होकर के चरित्र में दिखता है, जो एक आम आदमी की ज़रूरत है। जिस तरह से आम आदमी की जीवन शैली है, उसी जीवन शैली को अपना करके, इसलिए संत अपने के लिए, ब्राह्मण अपने लिए कोई विशेष सुविधा साधन नहीं, जितना आम जनमानस के पास जीवन शैली, जीवन की व्यवस्था जो प्रकृति परमात्मा के द्वारा है, वही पर्याप्त, वही जो प्राप्त है, उसी में संतुष्टि, संतोष, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जहाँ संतोष है वहीं सुख है, शांति है, स्वस्थता है। कुमत सुमत सबके उर लाहिएं, अस पुराण निगम अस कहिएं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। कुमत और सुमत सबके हृदय में रहता है, यानी राम और रावण, अज्ञानता और ज्ञान, जो प्रकाश प्राण के रूप में, भूख ये प्रकाश को पैदा करने के लिए है। सुगंध आहार लेकर के, आहार को सुगंधित करके, आहार में सुगंध वस्तुएं हों ताकि सुगंध का विस्तार हो। ये प्रकाश पैदा करने के लिए भूख है। सिर्फ कामनाओं के लिए, वासनाओं के लिए, सम्मान के भूख का त्याग करने के लिए है। लेकिन आज की स्थिति, हिंदू हो करके, हिंदू ही जो नेता हैं, जिन्हें भारत का मतलब मालूम नहीं, भारत का ज्ञान परंपराओं का नहीं, वो भारत की नीतियां बनाते हैं, भारत का नेतृत्व करते हैं। संविधान की बात करते हैं इसलिए कि ये संविधान लोगों को मूर्ख बनाने का अवसर देता है, झूठ फैलाने का। जो अनेकता में एकता का सिद्धांत है, उस सिद्धांत को तोड़ करके जातियों में बांटने का, धर्म में बांटने का अवसर प्रदान करता है ये संविधान। इसलिए ये संविधान ऐसे लोगों के लिए सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि नहीं है। जब किसी के पास कुछ देने के लिए नहीं है, सब कुछ उसका जीवन किसी के दया पर निर्भर है, किसी के आश्रय पर निर्भर है, किसी की सेवा, सहयोग, सत्य के योग से प्रकृति
तत्वों के योग से। तो देने के पास सिर्फ मार्गदर्शन है, लेकिन ये मुफ्त में जो देने की बात करते हैं ये नेता, इनके पास क्या है देने के लिए? इनके पूर्वजों का धन जमा है जो देंगे, या अपने ज्ञान से जो बड़े व्यापारी हैं उनको तैयार किया है कि तुम्हारे पास ज़्यादा है, कुछ ज़रूरतें कम करो, जिनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं उनके लिए कुछ दान करो, जो उनका दान का पैसा इनके पास जमा है वो जनता को फ्री में देंगे, या विदेशों से वहाँ के जनता को तैयार किया है कि तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा है, कुछ महान हो, अपनी महानता को सिद्ध करो कि तुम महान हो, कुछ जिनके पास नहीं है उनको दे दो, उन्होंने दिया है जो आपको देंगे। तो इनके पास कुछ देने के लिए नहीं है, इनका जीवन भी, इनका ऐशो आराम सुख सुविधा भी जनता के टैक्स से, जनता के दिए हुए पैसे से चलता है। तो ये देने का झूठा दिखावा, छलावा, भ्रम फैलाने का, संशय फैलाने का, मूर्ख बनाने का इनकी नीतियां हैं। जिन नीतियों ने धरती, आकाश, वायु, जल में को दूषित कर दिया है, मनुष्य के बुद्धि को कुमति पैदा कर दिया है। इसलिए अनेक प्रकार के दुख हैं। इन दुखों से सिर्फ भारत की संस्कार संस्कृति वेद के द्वारा जब तक गुरुकुल नहीं होगा, गुरुकुल के द्वारा गुरुओं से निःशुल्क विद्या के द्वारा अंदर प्रकाश पैदा करने का, सुगंध पैदा करने का अभ्यास और उसका पुनरीक्षण नहीं होगा, परीक्षण नहीं होगा, तब तक किसी का दुख समाप्त नहीं होगा। इस वीडियो को दुखों से निवृत्ति के लिए, मुक्ति के लिए, धर्म मार्ग को प्रशस्त करने के लिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करें, अपनी सहमति दें। जय श्री राम।